संसद का मॉनसून सत्र बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरीके से घुलता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को अगर आप छोड़ देंगे तो संसद में कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। 10वें दिन विपक्षी सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। संसद के अंदर भी यही विरोध प्रदर्शन जारी रहा और कार्यवाही फिर से ठप हो गई। इसी बीच बिहार में आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद सियासी संग्राम और तेज हुआ। इसका जो असर है वो बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी नजर आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार धमकाया। आज संसद के बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहे हैं। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढकर निकालेंगे। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको। इससे पहले 24 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। राहुल के निशाने पर चुनाव अधिकारी 1 अगस्त 2025 का जिक्र उन्होंने किया। आज उन्होंने ये कहा कि मेरे पास चोरी के 100% सबूत हैं। 24 जुलाई 2025 इस तारीख को उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि बच जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हमें मध्य प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव में शक था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक और बढ़ा। और फिर राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी करवाई। हमारे पास इसके 100% सबूत मौजूद हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग हर दिन लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। साथ ही हर दिन की जा रही धमकियों के बावजूद वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहा। वहीं इस पूरे मामले को किरेन रिजिजू की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना।
जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। वही बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल सहित पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहा है। संसद के बाहर और अंदर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच बिहार में चुनाव आयोग की ओर से आज वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टी को जारी हुआ। चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े के मुताबिक कुल मतदाताओं की संख्या घट करके 7,24,00,000 रह गई है, जबकि पहले ये जो आंकड़ा था वो 7,89,00,000 था, यानी तकरीबन 65 लाख मतदाताओं की सूची से नाम हटाए गए। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नाम काटे क्यों गए हैं। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम आखिर क्यों कटे हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। 22 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है। 36 लाख जो वोटर हैं वो पलायन कर चुके हैं या फिर कहीं और पर पाए गए हैं। 7 लाख जो वोटर हैं उनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है और इसलिए बिहार से उनका नाम हटाया गया। वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी हैं, उनकी तादाद भी है, और इसके अलावा स्थायी रूप से किसी और स्थान पर जा चुके या फिर जिनके नाम 2 बार दर्ज है वो भी हैं। SIR 24 जून 2025 को शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था फर्जी, दोहराए गए और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। इस कार्य के तहत 7,24,00,000 मतदाताओं से फॉर्म लिए गए। पहला चरण 25 जुलाई 2025 तक पूरा हुआ, जिसमें 99.8% कवरेज हासिल हुआ और इसी तरीके से जो 4 चरण हैं वो चलने वाले हैं। इसमें दूसरे चरण का आज ड्राफ्ट किया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चारों चरण में कब कब क्या कुछ होना है। एक तरफ SIR पर संग्राम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा ड्राफ्ट है वो भी आज जारी कर दिया गया है। ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने। पहला चरण कब, यानी अगस्त में दूसरा चरण, सितंबर में तीसरा चरण, 30 सितंबर को चौथा चरण होगा। इसमें अलग अलग फेजेस हैं और इन फेजेस में इन वोटर्स को कलेक्ट करने की कोशिश हो रही है। 7,24,00,000 वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ है और इस पर जो वोटर है वो अपना दावा कर रहा है। अलग अलग जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। 4 फेजेस में ये पूरा वेरिफिकेशन होना है और इन 4 फेजेस में क्या क्या होगा, और अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन को सूचित करना है। अब इस ड्राफ्ट में अगर आपका नहीं नाम होता है तो फिर 1 सितंबर तक आपके पास समय होगा। इसका भी एक चरणबद्ध तरीका है, और वो क्या तरीका है इसे भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है वो क्या करेंगे, 1 सितंबर तक आप दावा कर सकते हैं। कैंप में जाकर के वोटर फॉर्म 6 भर सकते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद में कैंप लगने वाला है। नगर निगम और अंचल कार्यालय में आप अपना दावा कर सकते हैं। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्वाचन आयोग का कैंप चलने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम बजे तक ये कैंप 5 बजे तक खुला रहेगा। रविवार को भी निर्वाचन आयोग का ये कैंप खुला रहने वाला है, यानी अगर आपका नाम नहीं है और आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं तो इस कैंप में आप जाकर के एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में हो। अब ये बात हो गई बिहार के SIR की। अब बात करेंगे SIR से बिहार के 4 रीजन में कहाँ कितना असर होना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा की 8 सीटों पर जीत और हार का जो अंतर है वो 1000 से भी कम रहा है, जबकि 11 सीटों पर वोटों का फासला 2000 से भी कम रहा, जबकि 85 सीटें ऐसी हैं जिस पर हार जीत 10,000 से कम वोटों से तय हुई। अब आपको रीजन वाइज समझाते हैं कि कहां पर कितना असर SIR का होने वाला है। कौन कौन से रीजन है जहां पर इसका असर होगा। 23,000 मार्जिन वाली कौन कौन सी सीटें हैं, तो सबसे पहले जो सीमांचल का एरिया है उसका यहाँ पर आप वो देख रहे हैं। 24 ऐसी सीटें हैं जिस पे इसका असर होगा। मिथिलांचल 82 सीटें जिस पर असर होगा। मगध तकरीबन 70 सीटें हैं और भोजपुर की हो गई 67 सीटें। अब 23,000 मार्जिन वाली जो सीटें हैं उसमें सीमांचल में 24 में से 13 ऐसी सीटें हैं जिसका मार्जिन 23,000 से कम रहा है या 23,000 के लगभग रहा। मिथिलांचल में 82 में से लगभग 64 ऐसी सीटें हैं। मगध में 70 में से 51 ऐसी सीटें हैं। भोजपुर में 67 में से 51 ऐसी सीटें हैं जहां 23,000 मार्जिन या फिर उससे थोड़ा कम ही रहा है। अब ऐसे में SIR को लेकर के घमासान जब मचा है,
अगर ऐसी बड़ी संख्या में नाम हटा दिए जाएं, यानी इस रीजन में जो तय करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हार और जीत का फैसला, ऐसे में इसका असर होगा और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल में इस समय जाहिर है बेचैनी भी है। महागठबंधन और एनडीए के अपने अपने दावे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दे रहे हैं। एसआईआर से विपक्ष इस समय डरा हुआ है। उसकी वजह क्या है आपको आंकड़ों के जरिए हमने बताया, सीट वाइज हमने बताया। जो कुल वोट हैं वो 0.0% कटेंगे। हर सीट पर जो वोटर है वो लगभग 23,045 के लगभग घट जाएंगे। 65 लाख वोटर कुल कम हो रहे हैं, जो प्रतिशत सामने आया है अब तक एसआईआर डेटा के मुताबिक। और ऐसे में 176 ऐसी सीटें हैं बिहार की जिसपे सीधा सीधा असर होने वाला है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। जाहिर है विपक्ष में इस समय डर का भी माहौल है, साथ ही सरकार के लिए भी इस समय चुनौती है उन वोटर्स को बनाए रखने की जिन्होंने उन्हें सरकार वाले पद पर बैठाया, यानी उस कुर्सी पर बिठाया है।